नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, यानी कि फेसबुक पर एक नया पे आउट अकाउंट कैसे बनाएं। यानी कि अगर आपके फेसबुक के पे आउट अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, या फिर अगर आपके फेसबुक के किसी भी मोनेटाइजेशन टूल्स को मोनेटाइज करना हो, चाहे स्टार का ऑप्शन हो, चाहे आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को सेटअप करना हो, चाहे आपका सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन हो, यानी कि किसी भी मोनेटाइजेशन टूल्स को मोनेटाइज करना हो, या फिर अगर आपके फेसबुक के पे आउट में कुछ इस प्रकार से फिनिश सेटअप का ऑप्शन आ रहा हो, या फिर अगर आपका कोई भी डिटेल एक्सपायर हो गया हो, या फिर अगर आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है, तो कैसे आप अपने फेसबुक पर एक नया पे आउट अकाउंट बनाकर इन सारे प्रॉब्लम्स को आप किस प्रकार से दूर करके आप अपने फेसबुक में एक नया बैंक खाता ऐड कर सकते हैं, और उसका सही तरीका क्या है, और कैसे आप अपने फेसबुक के टैक्स इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कहीं पर व्हाट्सएप पर शेयर करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं कि मुझे सब्सक्रिप्शन में भी सेटअप का ऑप्शन मिला हुआ है और मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स में भी सेटअप का ऑप्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या है कि मेरे पे आउट अकाउंट में पहले गड़बड़ी है, तो पहले मैं इसको ठीक करूंगा, उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को उसमें सेटअप करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर पे आउट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पे आउट में कुछ इस प्रकार से फिनिश सेटअप वाला ऑप्शन आया हुआ है। तो अगर जिनमें भी फिनिश सेटअप वाला ऑप्शन आया हुआ है, या फिर कुछ इस प्रकार से रेड हो गया है, या फिर अगर आपको पे आउट अकाउंट को अपडेट करने के लिए यानी भरने के लिए बोल रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको अपने पे आउट अकाउंट को ऐड करना है और उसको सारी डिटेल को अच्छे तरीके से भरना है, वरना आगे चलकर आपका फेसबुक भी डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर क्या करना है, यहां पर फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करके मैं यहां से पे आउट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो मुझे हर एक डिटेल को फिर से डालने के लिए बोल रहा है। तो आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट नेम। तो यहां पर सिंपली आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद यहां पर आप अपना लास्ट नेम डाल दीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम है गोल्डन कुमार, तो फर्स्ट नेम में गोल्डन और लास्ट नेम में कुमार होगा। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो डाल दीजिएगा। नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपसे आपका कंट्री पूछा जाएगा, तो आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो फटाक से मैं इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहां पर आपसे बिजनेस टाइप पूछा जाएगा, तो बिजनेस टाइप में हमेशा इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर का जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है, ना कि उसके अलावा कोई अदर कर लीजिएगा। तो हमेशा यहां पर आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। सिंपली इतना काम करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहां से आपको लीगल फर्स्ट नेम में जो भी आपका नाम है वो डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। लीगल सरनेम में आपका जो भी लास्ट नेम है वो सिंपली यहां से आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है फटाक से यहां पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपसे आपका प्राइमरी एड्रेस खोजा जाएगा, तो जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका एड्रेस है ना, सिंपली एड्रेस को सेम टू सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपसे सिटी एंड टाउन पूछा जाएगा, तो जो भी आपका सिटी है यानी कि जो भी आपका जिला है या फिर सिटी है, दोनों में से आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहां से आपका कंट्री एंड रिलीजन पूछा जाएगा, तो जो भी आपका स्टेट का नाम है, जैसे कि मैं बिहार में रह रहा हूं, तो सिंपली यहां से आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पोस्ट कोड खोजा जा रहा है। पोस्ट कोड का मतलब होता है पिन कोड, तो आपके आधार कार्ड पर आपका पिन कोड होगा, तो सिंपली पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद देखिए यहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का आपको एक ऑप्शन दिखा देगा। तो सिंपली जो भी आपके पैन कार्ड पर नंबर है, यानी कि जो भी आपका पैन नंबर है, सिंपली यहां पर आप अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा। इतना काम करने के बाद नीचे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन दिखता है, तो सिंपली इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिएगा, यानी कि इस वाले कॉलम को भरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं, वरना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है तो जीएसटी वाले पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, और इसको आप सिंपली छोड़ दीजिएगा, इसको भरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसके बाद नीचे में यहां पर टिक कर दीजिएगा, सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले रहेगा आपका बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर का मतलब होता है कि यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर और जो भी आपका आईएफएससी कोड है वो डालना है, और उसके बाद यहां पर आपका जो पेमेंट है वो $25 पर रिलीज होगा। दूसरा ऑप्शन आता है वायर ट्रांसफर। तो वायर ट्रांसफर में हमेशा क्या होता है कि यहां पर आपको आईएफएससी कोड के जगह स्विफ्ट कोड लगता है। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है, और यहां पर अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो हमेशा वायर ट्रांसफर लीजिएगा। अगर आपका अमाउंट छोटा मोटा आता है तो आप बैंक ट्रांसफर भी ले सकते हैं। वायर ट्रांसफर में क्या होता है कि आपका जो पेमेंट है वो $100 पर रिलीज किया जाता है। तीसरा आपका पेपल अकाउंट। तो पेपल में बहुत ज्यादा चार्जेस वगैरह कटते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लोग ज्यादा क्या करते हैं, बैंक वाले ऑप्शन को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूं कि बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां से आपसे आपका आईएफएससी कोड और यहां से आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपली आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपके पासबुक पर होते हैं, तो सिंपली डालकर लिंक पे आउट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है।
है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर बोलेगा आपको ऐड टैक्स इन्फो, मतलब कि आपको अपने टैक्स इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। तो सिंपली यहां पर आपको ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर भैया आपको टैक्स इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ऐड करना है। तो यहां पर आपसे एक बार कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा, जो भी आपका प्रोफाइल का नाम रहेगा। तो सिंपली कंटिन्यू एज के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। तो वहां पर जो मैंने आपसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करवाया था वह इंडिविजुअल आपके सामने है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, दूसरा ऑप्शन को सिंपली आपको नो सिलेक्ट कर देना है और तीसरा ऑप्शन को भी सिंपली आपको नो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन को सिंपली आपको नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर में आपका नाम आ जाएगा। मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारे चीज को ब्लर कर दिया हूं। ठीक है, यहां पर क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे जाइएगा और यहां पर आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहां से जाता हूं, इंडिया के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैं इंडिया के ऊपर क्लिक करूंगा यहां पर देखिए कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो जिस भी आप कंट्री में हो सिंपली उस कंट्री का नाम सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर सिंपली आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, तो जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस लाइन 1 में डाल दीजिएगा। यहां से जो भी आपका सीटीवीटी है अब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, या फिर इसको सिलेक्ट करके सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां से आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको अगर टिक नहीं रहेगा तो इसको टिक करके अगेन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर से यहां से आपका कंट्री का नाम मांगा जाएगा, तो जिस भी आप कंट्री में रह रहे हैं सिंपली यहां से आप वो कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इंडिया में हूं, इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए हमारे पास टेरिटरी बेनिफिट है, तो मतलब मेरा सारा चीज ओके है। ठीक है, टेरिटरी बेनिफिट का मतलब है कि आपका जो पैसा है वो टैक्स वैक्स कट के नहीं आएगा। आपका जो पैसा है जो बैंक मिनिमम चार्ज काटती है केवल वही चार्ज कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे डिटेल को अच्छे तरीके से देख लेना, यहाँ पर टिक कर देना आई सर्टिफाइड डेट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नाम है, जो भी आपने पे आउट बनाते वक्त नाम डाला था, यहाँ पर एज ए ई साइन डालना है, इलेक्ट्रॉनिक साइन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है पे आउट बनाते वक्त जो आपने डाला था एज इट इज वही डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसको रिव्यू एंड सबमिट के लिए एक बार क्रॉस चेक आपको कर लेना है। तो सारे डिटेल को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा और सारे डिटेल को अच्छे तरीके से पढ़ के सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करिएगा। तो कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड हो चुका है। सिंपली डन के ऊपर क्लिक करिएगा। आपके पे आउट में जितना भी एरर है, जितना भी दिक्कत परेशानी है, सारा दिक्कत परेशानी एक बार में दूर हो जाएगा और आपका हर एक मोनेटाइजेशन टूल सेटअप हो जाएगा।